Now we shall learn reliability as a concept. और एक चीज़ और कि स्लाइड शो में हो सकता है कि एक दो लाइन किसी स्लाइड का नीचे कट गया है। बाद में हम लेक्चर को देखने के बाद उसको रिपीट भी कर देंगे। वैसे ज़्यादा नहीं, कुछ 2 वर्ड्स 4 वर्ड्स कटे होंगे, उसको हम जब एक बार व्यू करेंगे लास्ट में तब देखेंगे। एंड उस लेक्चर तक तो आज हम नहीं पहुंचेंगे जो कटा होगा, लेकिन इन दिस पार्ट रिलायबिलिटी एज ए कंसेप्ट फर्स्टली वी शैल स्टार्ट विथ द कर्लिंगर। और कर्लिंगर ने रिलायबिलिटी के सिनोनिम्स और भी कई सोर्सेज ने दिए हैं, लेकिन वी हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम कर्लिंगर। और कर्लिंगर कहते हैं कि जो रिलायबिलिटी के समानार्थी शब्द सिनोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं जो है, उसमें पूरा हम नहीं लिखेंगे। डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी इसी तरह के वर्ड होंगे, फिर स्टेबिलिटी, फिर कंसिस्टेंसी जिसका सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, एक्यूरेसी। मतलब यदि हम कर्लिंगर को मानिए तो कर्लिंगर ने क्या है, डिपेंडेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी 5 शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि ये समानार्थी है, सेम अर्थ रखते हैं रिलायबिलिटी को। सो रिलायबिलिटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ these 5 concepts: dependability, stability, consistency, predictability and accuracy. So reliability means dependability, stability, consistency, predictability, accuracy. And one another source, शायद किसी और सोर्स को आई कांट रिकॉल, ने सिनोनिम्स में इसमें एक और इस्तेमाल किया है, इक्विवेलेंस। मतलब आप चाहें तो रिलायबिलिटी को इन सारे टर्मों के सापेक्ष में परिभाषित कर सकते हैं। तो कर्लिंगर के अनुसार एंड अदर्स हमने ऐड कर दिया उसमें। इफ वी डिफाइन ए रिलायबल मैन, वी शैल लुक इनटू द एस्पेक्ट दैट वेदर हिज हर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट और नॉट। वैसे भी हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं कि आदमी रिलायबल है कि नहीं है, तो रोज रोज एक जैसा ही बिहेवियर कर रहा है या उसका बिहेवियर अप डाउन बदलता रहता है। यदि बदलता है तो कंसिस्टेंट नहीं है, और नहीं बदलता है तो कंसिस्टेंट है। सो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट in the understanding of reliability and in the definition of reliability as well. What a reliable person does today in a given situation does in the other day in the same fashion as well. मतलब उसके कार्य करने के तरीके में, उसके व्यवहार में रोज रोज बदलाव नहीं होता है, मतलब रिलायबल है। The term reliability means the consistency with which a set of test scores, क्योंकि रिलायबिलिटी का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग किसके सेंस में कर रहे हैं, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन से। और टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन मतलब टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ कंसिस्टेंसी विथ व्हिच ए सेट ऑफ टेस्ट स्कोर्स मेजर व्हाट एवर दे डू मेजर, मतलब जो भी मापते हैं उसको कंसिस्टेंटली मापते हैं। इफ ए पर्सन इज नॉट कंसिस्टेंट in her his behavior, he is varying in terms of behavior and so is unreliable। मतलब आपके व्यवहार बार बार बदल रहे हैं, और ये सभी आप लोग जानते हैं, आप लोग इसका यूज भी करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। आदमी ठीक नहीं, रिलायबल नहीं है, मतलब विश्वसनीय नहीं है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंसिस्टेंटली बिहेव नहीं करता है। इन द सेम वे इफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अनप्रेडिक्टेबल, unstable, undependable, inaccurate, then it is unreliable। कुछ तो विशेषता यहाँ है जो समानार्थी में हम लोग लिए हैं, कुछ नहीं है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनडिपेंडेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, अनकंसिस्टेंसी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इनएक्यूरेसी, इनइक्विवेलेंस, यदि कोई टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट तो वो रिलायबल नहीं है। अगेन आई एम कोटिंग कर्लिंगर कि रिलायबिलिटी इज द एक्यूरेसी और प्रेसिजन
ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और उसका प्रेसिजन जो है उसको कहा कि वो क्या है, वो रिलायबिलिटी है। कर्लिंगर ने यहाँ ये कहा। सो रिलायबिलिटी, अब कुछ परिभाषा है, ये इनकी तो किताब भी है, अनास्टासी, आई मे प्रोनाउंस डिफरेंटली, इनकी एक परिभाषा है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन उसमें सब में कंसिस्टेंसी ही आएगा। सो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by the same individual when re-examined with test on different occasions or with different sets of equivalent items or under other variable examining conditions। मतलब एग्जामिनिंग कंडीशन भी यदि चेंज करता है, डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स भी होते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे किए जाते हैं, फिर भी टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर करता है। मतलब टेस्ट के सिचुएशंस में थोड़ा बहुत यदि परिवर्तन होता है तो टेस्ट का रिजल्ट नहीं बदलता है। यही बात अनास्टासी कह रहा है। इसके बाद ये तो बहुत फेमस नाम है, आप जानते होंगे, गैरेट, उनकी बहुत फेमस स्टैटिस्टिक्स की किताब है, सबसे ज़्यादा फ्रॉम बिगिनिंग स्पेशली। द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट और of any measuring instrument depends upon the consistency with which it gauges। gauge क्या भी इस्तेमाल करते हैं, gauge मतलब नापना सही होता है। gauges the consistency with which it gauges the ability to whom it is applied। मतलब जिस चीज के लिए अप्लाई किया गया है उसको ये मेजर करता है, तो कैसे करता है, कंसिस्टेंटली करता है। मतलब रिलायबिलिटी टेस्ट की या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कंसिस्टेंसी से संबंधित है, ये गैरेट ने कहा। एक और है स्टोडोला, हालांकि लाल 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 दिखा रहा था जब मैं टाइप कर रहा था इसको, स्टोडोला, और फिर इसी के साथ है स्टोडल, दोनों मिलके स्टोड DHL, ये दोनों की ज्वाइंट परिभाषा है कि रिलायबिलिटी इज द कोरिलेशन बिटवीन टू, और ये अब आ गया स्टैटिस्टिकल टर्म में, वैसे भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी दोनों स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट ही है, वो आगे हम लोग देखेंगे। सो रिलायबिलिटी इज द कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ स्कोर्स। इसको आप लोग याद रखें, क्योंकि हमने देखा है बहुत लोगों से पूछते हैं तो रिलायबिलिटी का मतलब ही नहीं समझते कि वो रिलेशनशिप होता है। मतलब रिलायबिलिटी हर हाल में निकलेगा तो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलेगा, और आर जनरली निकलेगा, रो रैंक डिफरेंस से हम लोग नहीं निकालते हैं। तो एस्ट्रोडोला एंड एस्ट्रोडल की जो परिभाषा है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में ही है। सो रिलायबिलिटी इज द कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ स्कोर्स ऑफ इक्विवेलेंट टेस्ट फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब यह है कि रिलायबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दो ग्रुप होगा और उस दोनों का के बीच के रिलेशनशिप से हम लोग रिलायबिलिटी निकालते हैं। एक और नाम है, अपने बहुत फेमस नाम है, दोनों में मेजरमेंट में भी और फिर खास के साइकोलॉजी का जो आप इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का। सो रिलायबिलिटी इज द पोजीशन ऑफ द ट्रू वेरिएंस इन ऑब्टेन्ड टेस्ट स्कोर्स। ये वेरिएंस का जो कंसेप्ट है ये आप हमेशा याद रखें, रिसर्चर के लिए तो जरूरी है। दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, और जनरली आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी आप देखेंगे कि वेरिएंस का बहुत यूज हुआ है, फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो आप याद रखें वेरिएंस इज वेरी मच रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, बट इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे भी हम कई बार उसकी चर्चा करेंगे। इन फैक्ट रिलायबिलिटी इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। आप एक टर्म यहाँ चाहें तो रिपीट भी डाल दे सकते हैं इसके समानार्थी में, रिपीटेबिलिटी, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो रिजल्ट आया वही रिपीट हुआ, बदला नहीं। तो कहीं ना कहीं रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी में भी रिलेशन है, मतलब रिपीट हुआ सेम रिजल्ट। ए मेजर इज रिलायबल व्हेन इट यील्ड्स द सेम स्कोर फॉर ए पर्सन व्हेन एम्प्लॉयड ट्वाइस। मतलब इसका भी वो रिपीटेबिलिटी से है। तो इतने सारे विशेषण के साथ
आप रिलायबिलिटी को समझ सकते हैं, जिसमें डिपेंडेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, प्रेडिक्टेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, इक्विवेलेंस है, रिपीटेबिलिटी है, एंड सम few you can add as your own in order to understand reliability and in order to identify the synonyms that the Curlinger has used 5, तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं सिनोनिम से। मुख्य रूप से ये जो हमने शुरू में बताया व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर, स्लाइड शो करने से पहले ही, कि कंसिस्टेंसी विथ विच ए टेस्ट और एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट measures what it is to measure is the reliability of a test score or an instrument. So thank you for this part. Thank you.